चलिए आज हम लोग जानते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति आज हम लोग जानेंगे। क्षेत्रमिति में क्या जानेंगे? वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, घन, घनाभ और बेलन। आज हम लोग पार्ट 1 में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए क्षेत्रमिति में आज हम लोग पहले पढ़ते हैं वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चार भुजा आपस में बराबर हो। ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी में देखिएगा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा के आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। वर्ग में होता क्या है? इसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण पर कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। इसके आगे हम लोग पढ़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करते हैं कि उसकी भुजा में गुना करते हैं, लंबाई और चौड़ाई में गुना। तो इस वर्ग का जो लंबाई है ए है और चौड़ाई भी ए है। चूंकि इसकी सभी भुजा बराबर होती है तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि भुजा गुने भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब आते हैं परिमाप। परिमाप यानी कि परिधि। वृत्त में परिधि कहिए और वर्ग में या आयत में त्रिभुज में कहिए परिमाप। यानी कि जिस बिंदु से चलना शुरू करते हैं उस बिंदु पर पुनः पहुंचने की क्रिया को परिमाप कहा जाता है। यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो ये परिमाप हो गया। मान के लिए राम अपने खेत के ढेर पर चल रहा है, इस बिंदु से चलना शुरू किया और खेत के पूरे बिंदु को पार करते हुए उसी बिंदु पहुंच गया। तो पूछा जाएगा ये कितना बिंदु चला, कितना दूरी तय किया? तो इसको और इसको चारों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? परिमाप। तो देखिए इसमें कितने भुजा है? चार भुजा और चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा, कितने भुजा? चार भुजा। तो इसलिए लिख दिया 4 गुने भुजा। ये क्या निकल गया? वर्ग का परिमाप निकल गया। अब निकालना क्या? विकर्ण। ये विकर्ण ए बी डी विकर्ण है और ऐसे भी विकर्ण है। अब लेकर चलते हैं हम लोग मान के लिए त्रिभुज में। पाइथागोरस पर हम लोग पढ़े हुए हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये मान लीजिए लंब है और ये आधार है और निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको लिखे तो मान लीजिए यहाँ पर निकालना कर्ण है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ए का स्क्वायर जोड़ ए का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। अब 2 जो कहते हो जाएगा रूट में, ये 2 बार है देखो बाहर निकल जाएगा यानी कि √2 गुने भुजा। इसी को यहाँ पर लिख दिया √2 गुने भुजा। ये मतलब भुजा। तो कर्ण कितना निकल गया? √2 गुने भुजा। ये समझ में आ गया। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आयत की ओर। बस इतना ही मुख्य रूप से 3 सूत्र ही है इसमें। इसके बाद आते हैं आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत क्या है? रेक्टेंगल। आयत होता क्या है? तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो यानी कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। आयत में भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसमें देखते हैं आयत ही हो गया। आयत में क्या होता है? 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। ये चौड़ाई है, इधर भी चौड़ाई है, ये लंबाई है और इधर भी लंबाई है। यह लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर होगा, ये जो चौड़ाई है इस चौड़ाई के बराबर होगा। और फिर क्या निकला? आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बताया है? लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देना है। तो लंबाई कितना है? लंबाई तो लंबाई है और गुने चौड़ाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई एल गुना बी। ये क्या निकल गया? आयत का क्षेत्रफल निकल गया। आगे आते हैं परिमाप। आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब फिर क्या बोले? ए से शुरू किया कोई लड़का चलना, हम भी चलना शुरू किए यहाँ से और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से अपने बिंदु पर जाना है, प्रारंभिक बिंदु पर। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा? इसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमाप बोलेंगे। परिमाप मतलब परिधि। अब यहाँ से यहाँ क्या तय किए? चौड़ाई। फिर यहाँ से यहाँ क्या तय किए? लंबाई। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई और फिर जोड़ चौड़ाई, फिर जोड़ लंबाई यानी कि कई गो लंबाई से भेंट हो गया? 2 गो लंबाई से भेंट हो गया। 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई से भेंट हो गया। 2 गो लंबाई या 2 गो चौड़ाई, तो 2 कॉमन 2 कॉमन कर दीजिए तो क्या बच गया? लंबाई जोड़ चौड़ाई यानी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये चाहे 2 लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई और जो चौड़ाई के योग में 2 से गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा। तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये निकल गया आयत का परिमाप। अब निकलना है आयत का विकर्ण।
क्या निकाला आयत का विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए आपको सूत्र बताया आपको, विकर्ण निकालने के सूत्र क्या पता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। वही क्रिया इसमें भी कीजिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब मतलब लंबाई है, लंब मतलब क्या है, लंबाई। आधार मतलब आधार मतलब लंबाई और लंब मतलब चौड़ाई। तो लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर निकालना है विकर्ण, तो लेकिन रूट में हो जाएगा। होता क्या है, विकर्ण बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान लंबाई, आधार का मान चौड़ाई, यानी आयत का विकर्ण क्या हो गया, रूट अंडर लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। समझ में आया। अब आते हैं त्रिभुज की ओर, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। चलिए त्रिभुज का पढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज, त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं, त्रिभुज है क्या, त्रिभुज है क्या। त्रिभुज कोण के आधार पर तीन होता है। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भेद होते हैं, तीन। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भेद। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन भेद होते हैं, भुजा के आधार पर समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। कौन कौन होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद। और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद, समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण। समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण। त्रिभुज के कोण के आधार पर तीन भेद और भुजा के आधार पर तीन भेद। आइए इसको हम लोग जानते हैं विस्तार से। पहले इसको हम लोग साफ कर दें ताकि समझाने में दिक्कत नहीं हो। इधर लिख ले, हम लोग ऑफ कर लें। तब हम लोग समझ आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के कोण के आधार पर, कोण के आधार पर तीन भेद और भुजा के आधार पर भी तीन भेद। कोण के आधार पर तीन भेद, भुजा के आधार पर भी तीन भेद। अब कोण के आधार पर कौन कौन, अधिकोण, समकोण और न्यूनकोण। भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु या समद्विबाहु और तीसरा है विषमबाहु। विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। और भुजा कोण के आधार पर अधिकोण, समकोण और न्यूनकोण। अधिकोण क्या है, तो वह कोण जिसका मान 90 से अधिक हो और 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं, अधिकोण। समकोण वह कोण जिसका माप 90 ही हो उसे समकोण कहते हैं। न्यूनकोण क्या है, तो वह कोण जिसका मान कितना हो, 90 से न्यूनकोण मतलब 90 से कम हो। 0 से बड़ा और 90 से कम हो उसे क्या कहते हैं, न्यूनकोण कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से कम न्यूनकोण, जिसका मान 90 ही हो समकोण, जिसका मान 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से 90 से बड़ा और 180 से कम हो उसे क्या कहेंगे, अधिकोण कहेंगे। अधिकोण। अब है समबाहु, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, जिसकी कितनी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु यानी सम यानी बराबर हो, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु, जिसकी सभी भुजा बराबर हो समबाहु, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं उसे कहते हैं विषमबाहु। ये समझ में आ गया त्रिभुज। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, ये सब पढ़ लेते हैं पहले। अब त्रिभुज है, ये यहाँ पे देखेंगे, यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु समकोण त्रिभुज है, ABC एक समबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है, कर्ण, आधार और लंब दिया हुआ है। ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है, कर्ण। ये भी कर्ण है, इधर भी कर्ण। समबाहु समकोण है, यानी इसमें सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें निकाल लेते हैं हम लोग पहले कर्ण। कर्ण तो पाइथागोरस पर में हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, पाइथागोरस पर में कहता है कि बड़ी एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो क्या होता है, पाइथागोरस पर में उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक होता है बड़ी भुजा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, छोटी भुजा आधार और लंब। तो पाइथागोरस के अनुसार कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब कहेंगे रूट कहाँ से आ गया, तो कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा यानी कि लंब, छोटी भुजा क्या क्या है, लंब जोड़ आधार का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के किसके बराबर हो, जोग के बराबर हो उसे कहते हैं। पाइथागोरस पर में वही होता है कर्ण बराबर।
अब ये जो कर्ण हटेगा स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसलिए कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर टू आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को हटा देंगे, और लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को हटा देंगे। ऐसे कर्ण, आधार और लंब निकल जाएगा। इसके बाद आते हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ध्यान देंगे 1/2 का लिखे हम, और आधार गुना ऊंचाई का लिखे। आधार तो देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताया है, किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके लंबाई और चौड़ाई में गुना करना पड़ता है। लंबाई चौड़ाई में क्या करना पड़ता है, गुना। तो लंबाई इसका क्या है, लंब, और चौड़ाई क्या है, आधार। तो लंबाई में चौड़ाई से तो गुना कर दिए, लेकिन यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना है हम। किसका निकालना है, आधा भाग का। तो इसलिए यहाँ पर लिखे 1/2। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अगर पूरा का निकालना होगा तो यहाँ पर दूसरा सूत्र का प्रयोग करेंगे। वह सूत्र हो जाएगा यहाँ पर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो वहां पर वह समबाहु समकोण त्रिभुज रहेगा पूरा का पूरा, तब तो जाके इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें आधा का निकालना है, इसलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये समझ में आ गया। इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब पूछा रहा है समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो तीन भुजा को जोड़ दीजिए, इसको, इसको और इसको, तीनों को जोड़ देंगे, a + b + c। समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु कुछ भी हो, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, उसका क्या निकल जाएगा, परिमाप। अर्ध परिमाप पूछेगा तो 2 से भाग कर देंगे। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम का भाग चलते इसको हम यही पर देते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो √3/2 गुना 1 भुजा। ये ऊंचाई इसको निकाला जाता है। इसको मान लेंगे a, ये भी a है तो ये हो जाएगा a/2। तो इसको निकालते हैं, जिससे निकाल लेते हैं। ये मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यह दिया a, ये a, ये तीनों a है। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा a/2, और यहाँ से a/2 आधा। ये पूरा a है तो आधा क्या होगा, a/2। अब निकालना ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई निकालने का अगर तो अभी सूत्र बताया है। अगर लंब निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। तो कर्ण कितना है, a का स्क्वायर घटाओ, आधार कितना है a/2, तो a/2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर घटाओ a का स्क्वायर बटा 4, यानी कि 4 में a स्क्वायर गुना 4a स्क्वायर घटाओ a स्क्वायर बटा 4, ये निकल जाएगा। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर बटा 4, तो √3 जो का तो आ जाएगा, 4 का √2 और a का √1, √3/2 यहाँ पर आ गया। ये निकल गया समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब आते हैं वृत्त में, ये था त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल परिमाप। अब आते हैं वृत्त। वृत्त यानी कि सर्कल। यह एक क्या है, वृत्त है। यह क्या है, एक वृत्त। ये वृत्त में क्या है, केंद्र है। यह वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से यहाँ की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। यहाँ से यहाँ की दूरी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। इसे O से सूचित कर सकते हैं, और इसको 8 से, त्रिज्या को किसे सूचित करते हैं, 8 से। ये त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ पूरी दूरी को कहते हैं हम लोग व्यास। पूरी दूरी को हम लोग कहते हैं व्यास, D एंड डायमीटर ना, व्यास हो गया। ये व्यास हो गया और ये त्रिज्या हो गया। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, 2 गुना त्रिज्या। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। यहाँ पर लिख में दिया है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, और जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। व्यास का क्या होता है, आधा। ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक है, अब त्रिज्या निकाले तो इसका आधा ही है ना, यानी व्यास में 2 से भाग कीजिए तो त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या में 2 से गुना कीजिए तो क्या निकलेगा, व्यास निकलेगा। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब कहिएगा, अब गुना करिए हम लंबाई चौड़ाई में, एमे किने लंबाई चौड़ाई बा एहू में बा, ध्यान दो। ये वृत्त है, ये वृत्त है। उस समय से बड़ा कर रहे थे, लंबाई और चौड़ाई में गुना करना है। अब कीजिए कर रहे हैं, ये है वृत्त। अब वृत्त में क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहेंगे, त्रिज्या, और ये भी है त्रिज्या। और यहाँ से यहाँ पूरा का कोण कितना बनता है बताइएगा, पूरा पाई है। पाई का मान कितना होता है, 180। ये पूरा कोण कितना का बनता है, 180 का। तो 180 के बदले क्या रख दिए, पाई। अब सूत्र क्या है, r², तो गुना करो r में r से। एक लंबाई चौड़ाई है ना बा, और होगा यहाँ से यहाँ त्रिज्या, तो यो r, और यो चौड़ाई यो r, तो r में r से गुना r², यानी कि क्षेत्रफल क्या हो गया,
पाई आर स्क्वायर। यह निकला वृत्त का क्षेत्रफल। हो गया कि नहीं हो गया? अब आते हैं वृत्त की परिधि। अब परिधि मतलब परिमाप। बड़ा वृत्त को जोड़ दिए, जोड़ा, जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। देखिए यहां से देखिए, अब क्या करते हैं, फिर परिमाप हम निकालना है, यानी कि यहां से चलना शुरू कर देंगे और फिर यहाँ के पहुंचना, वही ना परिमाप है। तो ध्यान देंगे, परिमाप का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। 2 गो पाई और 2 गो आर। 2 गो पाई होके चाहिए और 2 गो आर होके चाहिए, वही नू। ये यहाँ से यहाँ एगो पाई और यहाँ से यहाँ एगो पाई। कई गो? यहाँ से यहाँ एगो आर, यहाँ से यहाँ एगो आर। कई बार हो गए? 2 गो आर। अब यहाँ से यहाँ पाई के मान 180 और फिर यहाँ से यहाँ पाई के मान 180, तो पूरा नहीं निकाले के बा। तो यहाँ 180 तो पाई एगो, यहाँ 180 तो पाई एगो, तो एगो पाई और एगो पाई। कई गो पाई? 2 गो पाई और ये 2 गो आर। तो कितना हो गया? 2 पाई आर। जोड़ दिया कि ना? तो 2 पाई आर। ये क्या होगा? वृत्त की परिधि। अब त्रिज्या व्यास तो समझ ही लिए हैं। अब आते हैं हम लोग घन में। अब आते हैं घन में। घन समझते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं।